हमारे बिलासपुर ज़िला में गेहूं के अंतर्गत लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि है और उसकी लगभग इस बारी पैदावार का अनुमान है कि लगभग 43,940 मीट्रिक टन पैदावार होने का अनुमान है। तो इसका पीछे जो एडवर्स मौसम चला हुआ था, विपरीत मौसम चला हुआ था, उसके कारण कई क्षेत्रों में जो टाइम से बुआई नहीं हो सकी, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर जैसे ही बार पिछले कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं, तो उम्मीद है कि हमारी पैदावार अच्छी होगी। पर जो पीछे बुआई ना होने के कारण 5 से 10% जो है पैदावार में फर्क पड़ेगा, जो कि नुकसान होने का अंदेशा है। बाकी आजकल जो है जैसे मौसम चला हुआ है, कभी ठंडा हो रहा, कभी गर्म हो रहा, और मौसम में जो नमी है, तो इस तरह का जब मौसम होता है तो पीले रतुए के आने के ज़्यादा अंदेशा होता है। तो मैं सलाह देता हूँ किसान भाइयों को कि जब भी इस तरह का मौसम हो और अपने खेत का दौरा करें, उसको खेतों को बार बार निगरानी रखें। तो जब भी इसमें खेतों में पीला पत्ते दिखाई दें, उसमें पीला सा पाउडर निकलता है, अगर आपके कपड़ों में लगता है, तो एकदम समझ जाएं कि ये पीला रतुआ की बीमारी है। जब भी आपको लगे कि ये 5 से 10% का नुकसान हो रहा है, तो आप इमीडिएट विभाग से संपर्क करें, या फिर एक दवाई होती है प्रोपिकोनाजोल, जिसको ट्रेड नेम है उसका, साइंस से भी पहचाना जाता है, उसका स्प्रे करें खेतों में। स्प्रे की मात्रा रहेगी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। आप जैसे 15 लीटर का पंप होता है, तो 15 लीटर में 15 ml डाल के स्प्रे करनी है, और हर 8 से 10 दिन बाद इसकी स्प्रे करनी है। तो आपकी जो ये भी जो बीमारी से आप इस पीले रतुए की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। और इस दवाई का प्रावधान जो उपलब्धता है, हमने ब्लॉक वाइज कर रखी है, क्योंकि ये जो फरवरी महीना है, इस बीमारी आने का बड़ा अंदेशा रहता है। कभी मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, और नमी भी होती है। तो इस करके विभाग ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि हमने सर्कल लेवल पर जो है दवाई पहुंचा रखी है, और इसमें विभाग जो है वो 50% अनुदान भी दे रहा है। हमारे बिलासपुर ज़िला में गेहूं के अंतर्गत लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि है और उसकी लगभग इस बारी पैदावार का अनुमान है कि लगभग 43,940 मीट्रिक टन पैदावार होने का अनुमान है। तो इसका पीछे जो एडवर्स मौसम चला हुआ था, विपरीत मौसम चला हुआ था, उसके कारण कई क्षेत्रों में जो टाइम से बुआई नहीं हो सकी, तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। पर जैसे ही बार पिछले कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं, तो उम्मीद है कि हमारी पैदावार अच्छी होगी। पर जो पीछे बुआई ना होने के कारण 5 से 10% जो है पैदावार में फर्क पड़ेगा, जो कि नुकसान होने का अंदेशा है। बाकी आजकल जो है जैसे मौसम चला हुआ है, कभी ठंडा हो रहा, कभी गर्म हो रहा, और मौसम में जो नमी है, तो इस तरह का जब मौसम होता है, तो पीले रतुए आने के ज़्यादा अंदेशा होता है। तो मैं सलाह देता हूँ किसान भाइयों को कि जब भी इस तरह का मौसम हो और अपने खेत का दौरा करें, उसको खेतों को बार बार निगरानी रखें। तो जब भी इसमें खेतों में पीला पत्ते दिखाई दें, उसमें पीला सा पाउडर निकलता है, अगर आपके कपड़ों में लगता है, तो एकदम समझ जाएं कि ये पीला रतुआ की बीमारी है। जब भी आपको लगे कि ये 5 से 10% का नुकसान हो रहा है, तो आप इमीडिएट विभाग से संपर्क करें, या फिर एक दवाई होती है प्रोपिकोनाजोल, जिसको ट्रेड नेम है उसका, साइंस से भी पहचाना जाता है, उसका स्प्रे करें खेतों में। स्प्रे की मात्रा रहेगी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। आप जैसे 15 लीटर का पंप होता है, तो 15 लीटर में 15 ml डाल के स्प्रे करनी है, और हर 8 से 10 दिन बाद इसकी स्प्रे करनी है। तो आपकी जो ये भी जो बीमारी से आप इस पीले रतुए की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। और इस दवाई का प्रावधान जो उपलब्धता है, हमने ब्लॉक वाइज कर रखी है, क्योंकि ये जो फरवरी महीना है, इस
बीमारी आने का बड़ा अंदेशा रहता है। कभी मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा होता है और नमी भी होती है। तो इस करके विभाग ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि हमने सर्कल लेवल पर जो है दवाई पहुंचा रखी है। और इसमें विभाग जो है वो 50% अनुदान भी दे रहा है।